Hello students, question number 22 from JEE Main 2023, 15th April, shift 1. The question is, a person forgets his 4-digit ATM pin, but he remembers that in the code all the digits are different. The greatest digit is 7 and sum of the first two digits is equal to the sum of the last two digits. Then the maximum number of trials necessary to obtain the correct code is, तो बताना है. तो स्टार्टिंग करें अगर मैं सबसे पहले तो कि अगर मैं 4 डिजिट का नंबर बनाना चाहता हूँ और इन दोनों का जो सम आएगा वही सेम सम इन दोनों डिजिट्स का भी चाहिए और मैक्सिमम एक मुझे 7 तो यूज़ करना ही है. तो मतलब मान लो यहाँ पर हम लोग केसेस बनाएंगे. तो केस 1 में कि अगर इन दोनों का सम अल्फ़ा मान ले और इन दोनों का सम भी ऑब्वियसली अल्फ़ा ही होगा. तो अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 हुआ तो वो 7 कब हो पाएगा? यहाँ 7 0 ले लो या 0 7 ले लो इन दोनों प्लेसेस पर और उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर सम 7 मुझे अगर लाना है तो सम 7 आएगा 1 6 हो सकता है, 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1. ये केसेस हो सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 केसेस यहाँ पे हो सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर टोटल वेज हो जाएंगे. 2 वेज में इसको अरेंज किया जा सकता है इंटू 24 वेज में हम लोग इंटू 6 वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं. 1 2 6 हाँ तो 6. लेकिन यही सेम डिजिट्स इधर भी आ सकते हैं और यही सेम डिजिट्स इधर भी आ सकते हैं. इसका मतलब कि इंटू 2 भी होगा. तो टोटल 24 वेज हो जाएंगे यहाँ से पहले केस से. फिर केस 2 की अगर बात करें तो केस 2 में अगर अल्फ़ा का वैल्यू मतलब सम ऑफ डिजिट्स अगर 8 हुआ तो सम ऑफ डिजिट्स अगर 8 हुआ तो उस केस में एक 7 तो लेना ही मुझे. तो इसका मतलब 1 7 हो सकता है या 7 1. ये तो 2 वेज में ही अरेंज होगा अभी भी. और उसके बाद फिर अगर बाकी इसकी बात करूँ मैं तो सेकंड 2 डिजिट्स की बात करें तो 2 6 हो सकता है, 6 2 4 4 नहीं ले पाएंगे, 2 6 6 2 3 5 ले लेंगे और 5 3 ले लेंगे. इसके अलावा कोई नहीं आएगा. 4 वेज हो गए. तो 2 इंटू 4 और इंटू 2 क्योंकि ये हम लोग इनको अरेंज भी कर सकते हैं आपस में इधर उधर. मतलब कि ये 2 पेयर्स इधर और 2 पेयर्स उधर भी पहुंचा सकते हैं. तो फाइनली यहाँ से हमारा 16 टोटल वेज आ जाएगा. उसके बाद केस 3 जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 होगा तो 7 2 है ना, 2 7 या 7 2. ये 2 वेज में फिर से ये 2 डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं. और बाकी 9 सम के करस्पॉन्डिंग 3 6 6 3 ये हो सकता है, 4 5 या 5 4 हो सकता है. तो 4 ये हो गया. तो फिर से 2 इंटू 4 इंटू 2 यानी कि 8 वेज यहाँ से आ जाएंगे. उसके बाद फिर केस 4 की बात करूँ अगर मैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर 10 हुआ तो 3 7 हो सकता है या 7 3 हो सकता है. तो फिर से यहाँ से 2 वेज आ जाएंगे. और उसके बाद फिर 2 डिजिट्स का सम मुझे 10 लेके आना है अगर तो 4 6 हो सकता है और 6 4 हो सकता है. इसके अलावा कुछ नहीं होगा. तो 2 इंटू 2 हो जाएगा यानी कि टोटल 8 वेज यहाँ से आ जाएंगे. फिर से यहाँ पर 16 वेज आएंगे. एक सेकेंड. 2 इंटू 4 इंटू 2 होगा करेक्ट. तो यहाँ से 16 आएगा. 24 16 यहाँ से 16 और यहाँ से 8 वेज आएगा. फिफ्थ केस ये हो सकता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 11 ले ले. तो 11 कब होगा? जब 4 7 हो या 7 4 हो. 11 सम तब आएगा जब 6 5 या 5 6 इधर हो जाएगा. तो फिर से यहाँ से 8 वेज आ जाएंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 8 वेज हो जाएंगे. उसके बाद अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर मान लो 12 हुआ तो 12 सम जो है होने के लिए अल्फ़ा के साथ में हमें एटलीस्ट एक डिजिट तो बड़ा लेना ही पड़ेगा. हमें मैक्सिमम 7 ही लेना है. ये भी करना है मेक श्योर. इस वजह से यहाँ 7 से ज़्यादा नंबर अभी तक मैंने कोई लिया नहीं था. और अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 हुआ तो 7 और 5 तो चलो ठीक है. और 5 7 और 7 5 हो जाएगा. बट अगर मुझे
सम 12 लेना है तो मिनिमम 6 ले सकता हूँ, लेकिन डबल भी नहीं लेना है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और मैक्सिमम एक ही बार 7 को लेना है तो 7 5 भी नहीं ले सकता मैं, तो इसका मतलब यहाँ से अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। और यही लास्ट केस हो जाएगा हमारा, केस 4 5 तो ये वाला है, और यहाँ से आगे कोई केस नहीं आएगा, बस ये सारा सम जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट केस से 24 है, सेकंड केस में 16 है, थर्ड में 16 है, प्लस 8 है, प्लस 8 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जगह 60 16 48 48 प्लस 24 हो जाएगा 72। तो फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 72। थैंक यू।